हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनवीजीएन एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th की आपकी पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4, जायरे घने वनों की भूमि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घने वनों की भूमि यानी जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं लेसन को पढ़ना। लेसन को पढ़ने से पहले लेसन की जो मुख्य बातें यानी लेसन के अंदर हम क्या रीड करेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो है जैसे पहला है प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो, यानी जायरे, जो आपका जायरे नाम है ये, इसको अब हम क्या कहते हैं, प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो के नाम से जाना जाता है। पहले जो इसका नाम था जायरे। इसके बाद इसकी जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो आपका जो कांगो है, कांगो जो देश है, ये देश आपका पड़ता है अफ्रीका में, और ये जो देश है ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और यहाँ के जो लोगों की जीवन शैली है वो क्या है, उनके उद्योग धंधे और खनिज संसाधन क्या है, मुख्य शहर कौन कौन से हैं, यातायात के साधन क्या वो प्रयोग में लाते हैं, और संचार के जो साधन हैं वो कौन कौन से प्रयोग में लाते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। यानी यहाँ पे ये देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ के जो बीच में ये जो आपकी भूमध्य रेखा दे रखी है, यहाँ पे ये कहता है कि पूरे वर्ष क्या रहती है, गर्म और आर्द्र जलवायु। इस जलवायु को क्या कहते हैं, जो गर्म और आर्द्र रहती है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। सूर्य की किरणें सीधी इस क्षेत्र पर पड़ती है, यानी जहाँ पे ये भूमध्य रेखा है और जो आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल कितने महाद्वीप है पृथ्वी पर, 7। जैसे यहाँ पे सभी के नाम आपको दिए हुए विषयों का मानचित्र है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। ये आपके 7 महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इसलिए यहाँ की जलवायु क्या है, बहुत ही गर्म है, और प्रतिदिन दोपहर के बाद गर्ज के साथ क्या होती है, वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप यह बहुत अधिक जैविक और विविधता वाला क्षेत्र है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर घनी झाड़ियाँ और पेड़ है। जंगल इतने घने हैं कि प्रकाश और हवा बहुत कठिनता से पेड़ों और झाड़ियों के बीच से भूमि पर पहुँच पाते हैं। यानी यहाँ पर बहुत मात्रा में पेड़ है, और पेड़ इतने घने हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक नहीं पहुंच पाता। और इस प्रकार के जो जंगल होते हैं जो बिल्कुल पेड़ों से घिरे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वन या भूमध्यवर्ती वन कहा जाता है। ये भूमध्यवर्ती वन हमें बहुत अधिक संख्या में दक्षिणी अमेरिका के अमेजन नदी के बेसिन में, अफ्रीका की कांगो नदी के बेसिन में और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकतर क्षेत्र में मिलते हैं। अब जो अमेजन नदी है ये क्या है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, और कांगो नदी है ये क्या है, दूसरे नंबर पर कांगो नदी है। पहले नंबर पर ये है आपकी, और ये आपकी क्या है, सेकंड नंबर पर है। ये दूसरी सबसे लंबी नदी अफ्रीका की। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लेसन है जायरे यानी प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो, ये क्या है, इसका मैंने आपको पहले बताया था, पूर्व में क्या नाम था, जायरे।
और कहाँ स्थित है ये? मध्य अफ्रीका में स्थित है और ये अफ्रीका के हृदय के समान है। यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह उष्णकटिबंध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के इस देश के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। यानी आपने पीछे मानचित्र में देखा भी होगा, जो आपका कांगो देश है ये क्या भूमध्य रेखा के पास से होकर, भूमध्य रेखा जो इसके उत्तरी भाग से होकर गुजरती है और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। ये भी हमने पढ़ा है। यह पश्चिम में कांगो गणराज्य से, उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और सूडान से, पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया से तथा दक्षिण में जाम्बिया और अंगोला से घिरा हुआ है। देश पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर द्वारा सीमांकित एक छोटा सा समुद्र तट है। यानी इस देश के पश्चिम भाग में एक छोटा सा समुद्र तट है और यहाँ के इसके जो आसपास के क्षेत्र है वो यहाँ पे बताए हुए हैं। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सभी के नाम अच्छी से आप याद कर लें। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यह भी जानिए जो कांगो है वो कितने देशों से घिरा हुआ है? 9 देशों से घिरा हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो बेल्जियम के शासन से लगभग सन 1960 में स्वतंत्र हुआ। यानी ये आज़ाद हुआ था 1960 में। शासन किसका शासन था इसके ऊपर? बेल्जियम का शासन था। जैसे भारत पर इंग्लैंड ने शासन किया था, उस समय इसे बेल्जियम कांगो कहा गया। सन 1971 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? जारी कर दिया। 1977 में वह नाम फिर से बदलकर क्या कर दिया? प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो, जो इसका क्या है? वर्तमान नाम है। और प्रजातांत्रिक गणतंत्र यानी कि जिसका अपना संविधान हो, अपने सिद्धांत होते हैं। दायरे की खोज किसने की? सन 1870 में किसने की? हेनरी मॉर्टन स्टैनले के द्वारा की गई। एक एक नंबर के क्वेश्चन है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप इनको देखें और याद करें। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो की राजधानी क्या है? किंशासा। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है, राजधानी भी पूछी जा सकती है। अब आगे है कांगो नदी। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो का महत्वपूर्ण अंग है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इससे जायरे नदी भी कहा जाता है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो का मुख्य भाग जायरे नदी के बेसिन में स्थित है। इस नदी को मध्य अफ्रीका के मुख्य मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। कांगो के तनगनिका और मेवरू झीलों जैसे स्रोत पूर्वी अफ्रीकी दर्रे के पठारों और पहाड़ों में है। अल्बर्ट, किवू, एडवर्ड और तनगनिका इस देश की 4 प्रमुख झीलें हैं। यानी ये जो है एक नंबर का क्वेश्चन है, झीलों के नाम हैं, इन्हें आप अच्छी से याद करें। अल्बर्ट, किवू, एडवर्ड, तनगनिका। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में मटाडी के पास गिरती है और जो इस देश का क्या है? एक प्रमुख बंदरगाह है। एक नंबर इस देश यानी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जो कांगो देश है उसका प्रमुख बंदरगाह का नाम बताओ तो क्या है? मटाडी। क्या है? मटाडी। अब बात ये आती है, हमने आगे जाना था कि जलवायु के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन। तो सबसे पहले है जलवायु। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो की सामान्य जलवायु क्या है? गर्म और आर्द्र है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यह हमारे देश के केरल राज्य की जलवायु की तरह, यानी भारत का जो केरल राज्य है वहाँ की जो जलवायु है उस तरह की जलवायु कांगो की है।
सूर्य की किरणें पूरे वर्ष यहाँ बिल्कुल सीधी पड़ती है। सुबह के समय सूर्य बहुत तेज़ चमकता है और दोपहर के समय यह बहुत गर्म हो जाता है। दोपहर आते आते आकाश काले बादलों से ढक जाता है और इसके पश्चात बिजली की गड़गड़ाहट और चमक के साथ बहुत तेज़ वर्षा होती है, यानी शाम के समय बारिश शुरू हो जाती है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे कि भारत में चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र अमेजन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन क्षेत्र है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। वर्षा वन पूछ सकते हैं, या जो मात्रा है वर्षा की कितने सेंटीमीटर वो भी पूछ सकते हैं। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और सबसे दूसरा बड़ा वर्षा वन यानी कांगो। दिन और रातों की अवधि लगभग बराबर होती है। गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, जैसे कि हमारे यहाँ गर्मी में तापमान 47, 46, 46-47 डिग्री के पास पहुँच जाता है और गर्मियों में वही तापमान, सर्दियों में तापमान घट जाता है बिल्कुल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4-5 डिग्री तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कांगो देश में सर्दी और गर्मी में तापमान क्या है, बिल्कुल सामान्य रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। अच्छा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी हम ले सकते हैं। अपनी भूमध्यवर्ती स्थिति के परिणाम स्वरूप प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो विश्व का सबसे अधिक बरसात वाला और तूफानों की आवृत्ति वाला क्षेत्र है। आगे है इसके बारे में प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ की जलवायु के कारण यहाँ लंबे लंबे पेड़ों से युक्त घने वन मिलते हैं। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो का उत्तरी भाग हरे भरे वनों से ढका हुआ है। इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। पेड़ बहुत लंबे होते हैं, यानी यहाँ के पेड़ों की जो लंबाई है बहुत अधिक होती है और एक चौड़े छत्तर की तरह होते हैं जो सूर्य की रोशनी को ज़मीन पर पहुँचने से रोकते हैं। कुछ पेड़ तो 60 मीटर तक लंबे होते हैं। इसलिए प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो को कभी कभी अंधकार का हृदय भी कहा जाता है। वन अंधकार से परिपूर्ण होते हैं, जमीन घनी। तो प्यारे बच्चों, बाकी का जो लेसन है, बाकी का जो हमारा पार्ट, आपका जो चैप्टर ये बच गया, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।